गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार और मैं आप लोगों के सामने जियोमॉर्फोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ब्लॉक डायग्राम का डिस्कशन करने वाला हूँ। मोंकहाउस और विल्किंसन महोदय ने डेफिनेशन दिए हैं। ब्लॉक डायग्राम्स आर वाइडली एंड effectively used to illustrate the features of the geomorphology of a particular area or of specific landforms. They are in fact sketches of relief models rather than an actual picture of sections of the earth's crust. इस संबंध में सर्वप्रथम जी.के. गिलबर्ट नामक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक ने स्थल रूपों को प्रदर्शित करने के लिए ब्लॉक डायग्राम का प्रयोग किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में W.M. डेविस नामक अमेरिकन विद्वान ने इस आरेखों को बनाने की विधि को परिष्कृत किया था। वस्तुतः किसी उच्चावच मॉडल के स्केच को ब्लॉक आरेख की संज्ञा देते हैं तथा इस आरेख से उच्चावच मॉडल में प्रदर्शित स्थल रूपों के त्रिविम स्वरूप 3 डायमेंशनल फॉर्म की एक झलक स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर स्थल रूपों की आंतरिक शैल संरचना को ब्लॉक डायग्राम के पार्श्व या पार्श्वों पर प्रदर्शित किया जा सकता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण भूगोल व भूआकृति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में ब्लॉक डायग्राम का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। ये भूपृष्ठ के खंडों के यथार्थ चित्रों के बजाय उच्चावचन मॉडल के रेखा चित्र जैसे होते हैं। इस प्रकार संरचना तथा धरातल के बीच सह संबंध करना संभव हो जाता है। ऐसे आरेखों की एक श्रेणी से दृश्य भूमि के विकास की अवस्थाओं को चित्र द्वारा समझाया जा सकता है तथा रचना विधि एवं गुणों के आधार पर ब्लॉक आरेखों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट, स्केच ब्लॉक डायग्राम। सेकेंड, नॉन पर्सपेक्टिव ब्लॉक डायग्राम। इसी में मल्टीपल सेक्शन मेथड से इसे बनाया जाता है और दूसरा मेथड लेयर मेथड होता है, जबकि तीसरा पर्सपेक्टिव ब्लॉक डायग्राम्स होता है जो 2 तरीके से बनाया जाता है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ब्लॉक डायग्राम एंड 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ब्लॉक डायग्राम। अब हम एक बिंदु संदर्श ब्लॉक आरेख या 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे। एक बिंदु संदर्श ब्लॉक आरेख के 2 मुख्य लक्षण होते हैं। पहला, प्रेक्षक के बिल्कुल सामने स्थित ब्लॉक का पार्श्व एक आयत के रूप में होता है तथा ब्लॉक का पिछला किनारा अगले किनारे से छोटा होता है किंतु उसके समानांतर होता है। अब हम इस चित्र के माध्यम से 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ब्लॉक डायग्राम को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लॉक डायग्राम 1 पर्सपेक्टिव को कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक टोपो शीट से स्क्वायर फॉर्म में एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको ट्रेसिंग करके एक कागज पर उतार लेते हैं, जो हम करने जा रहे हैं। इसका ये ट्रेसिंग किया हुआ एरिया है जिसे हम खींच रहे हैं। एक स्क्वायर फॉर्म में एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और ये सिर्फ डेमो के लिए है, ये एक्चुअल टोपो शीट पे नहीं बनाया जा रहा है। ये मेरा स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ये ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर में एक स्क्वायर बनेगा। इसी प्रकार से इधर भी।
अब ये जब पीक हो गया हमारा, तो अब इसके बाद हम इसको स्क्वायर में कर देंगे, पैरेलल खींच देंगे। अब ये जब हमारा स्क्वायर में बन गया, अब हम इस स्क्वायर के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे हॉरिजॉन्टल, जो इसके ऊपर हो। ठीक है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। और यहाँ जो है, ये मेरा लोपी बिंदु जिसको कहते हैं, या वैनिशिंग पॉइंट। इसे P से इंडिकेट किया जाता है। और इसी के जस्ट बिलो में हम यहाँ पर एक पॉइंट, इसे नाम दे दिया जाता है। इसे नाम के लिए हम A, B, C और D दे दिया गया। तो इस कॉर्नर से मिलाते हुए एक लाइन हम खींच देते हैं, एक पॉइंट लेते हुए। ये देख सकते हैं आप। और इसी प्रकार से इस बी पॉइंट से हम वैनिशिंग पॉइंट को भी मिला देते हैं। ये हमारा हो गया। और इस रेक्टेंगल के नीचे हमें एक आयत बनाना होता है, लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर। फिर हम इसको मिला देते हैं। ये बिल्कुल इसके पैरेलल, BC रेखा के पैरेलल होना चाहिए। और इसे हम नामकरण दे देते हैं E और F। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब हम इन सारे छोटे छोटे लाइनों को, जैसे कि जो हम अब इसको नामकरण अगर हम दे दें ABCDEFGHIJKL। ठीक है, इस तरीके से हमने नामकरण कर दिया। अब इन सारे पॉइंट से हमें स्मॉल f, E, D से वैनिशिंग पॉइंट को मिलाते हैं। इसे हम ब्रोकन में मिलाना चाहिए, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन में ही मिला दे रहे हैं। फिर ये E से हम मिलाते हैं। ये मिला देने के बाद हम इस ऑब्जर्वर पॉइंट से मिलाते हैं। इसे O से डिनोट किया जाता है। इसे
या प्रेक्षक, यहाँ से हम देखते हैं। तो यहाँ से हम अब ये पूरा इस बी, सी, बी, ए और डी को मिलाते हैं। ओके, ये हमने मिला लिया। अब हम ये P और B, पीवी लाइन को, जो लाइन O और B कट किया है वहां पर हम पॉइंट कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे कट हो रहा है। इसके बाद हम ये लास्ट वाले जो है ये D और ओ डी, यहाँ पर एक ये छूट गया था, ये सी को मिलाना और एक ये ऐप से भी मिलाते हुए हम खींचते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो सी ओ और ओ बी, ये ओ डी जो रेखा कट हुआ है वो हमारा एक पॉइंट होगा। तो यहाँ पर ये कट हो रहा है डी ओ और पी सी। ये हमारा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एक बन गया। यहाँ पर हम इसे मिला देंगे। इसके बाद एक लाइन यही वाली मेरी हो गई और दूसरी अब इस सी एफ लाइन के पैरेलल हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। देख रहे हैं बिल्कुल पैरेलल है सी एफ के। और इस को भी डीप हम कर देते हैं। और ये हमारा
इसे नाम हम यहाँ पर दे देते हैं, ये डी डैश और यहाँ पर ए डैश और फिर हमारा ये पॉइंट और ये पॉइंट एच डैश आई डैश जे डैश, एच डैश आई डैश और जे डैश। और हम यहाँ पर इसे ए डैश बी डैश और ये सी डैश कर देते हैं और इसी को हम इस लाइन के पैरेलल हम खींच देते हैं, इस लाइन के। अब ये हमारा एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट तैयार हो गया, यहाँ आप देख सकते हैं। इसे हम ये मेरा प्लान था और ये मेरा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। और हम इसे अब एक अलग से इस मानचित्र को ए डैश बी सी डी डैश और इधर ई और एफ को मिला के यहाँ पर एक ट्रेसिंग कर लेते हैं, अलग से तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमारा ये ब्लॉक डायग्राम वन पर्सपेक्टिव यहाँ तैयार हो गया, इसी को हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। ये वाला एरिया है, ए डैश डी डैश एफ और ई, ये यहाँ पर ड्रॉ करके हमने इसको एज इट इज़ बना लिया है। और इसमें जिस तरह का ये लाइन था, एच डैश एफ आई ई एल डैश डी डी डैश सी, ये हमने यहाँ पर
कॉपी कर लिया, ट्रेस कर लिया, और यहाँ के बाद फिर इसमें इसको ट्रेस यहाँ कर लिया, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो टोपोशीट हमने सेलेक्ट किया था उसके रिलीफ के आधार पर यहाँ पर इसके रिलीफ को तैयार कर दिया जाता है। तो ये मेरा प्रिपेयर्ड ब्लॉक हो गया था, और ये हमारा इसमें रिलीफ ऑफ सेलेक्टेड ग्रिड को यहाँ पर दिखा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय मिस्टेक ए के जगह पर बी लिखा गया है, तो इसे हम लोग यहाँ पर टिक कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा ब्लॉक डायग्राम वन पर्सपेक्टिव तैयार हो जाता है। थैंक यू।